नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अपने बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्षांश के बारे में बात करते हैं अपने। ज्योग्राफी ज्यों से तात्पर्य पृथ्वी और ग्राफी से तात्पर्य वर्णन अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी को इस स्थान का अक्षांश कहते हैं। इसे अंश, डिग्री, मिनट, सेकंड में दर्शाया जाता है। इनकी जो कुल संख्या है अक्षांश की वह 179 है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर कोणीय दूरी का समान मापन नहीं होता, ये एक बिंदु के रूप में होते हैं, इसलिए दोनों ध्रुवों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार इनकी जो संख्या है वो 179 हो जाती है। अक्षांश की आवश्यकता क्यों पड़ी? इनके द्वारा किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अपने देख लेते हैं, जैसे किसी देश की स्थिति, राज्य, जिला, तहसील, स्थलीय आकृति इत्यादि की जो स्थिति का निर्धारण करना है तो हमें अक्षांश की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाएं एवं अक्षांश वृत्त। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में खींची गई समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहते हैं। जो इनकी कुल संख्या है वह 181 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 66.5 उत्तरी अक्षांश को उपध्रुव आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। दक्षिणी में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, जबकि 66.5 दक्षिणी अक्षांश को उपध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी स्थान क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने के लिए। उदाहरण के तौर पे दोस्तों अपने देख लेते हैं कि जैसे कोई उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु का निर्धारण किया गया वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्धारण, शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु का निर्धारण है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया गया। जो इनकी विशेषताएं हैं अक्षांश रेखाओं की, वह दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर दूरी 1 डिग्री को दर्शाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन उनके वृत्तों के क्षेत्रफल लगातार कमी आती रहती है। भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा वृहत वृत्त का निर्माण नहीं करती है। नोट: अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों स्पष्ट कर दें अपने कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है एवं ऋतु की समानता होती है। दिन रात की अवधि के बराबर होने के कारण विषुव का निर्माण होता है। ऐसा विषुव केवल भूमध्य रेखा पर ही बनता है, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपने देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। किसी स्थान की भूपृष्ठ पर प्रधान यमोत्तर से पूर्व व पश्चिम की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। जो देशांतरों की संख्या है वह कितनी है? 360। स्पष्ट कर दें कि 180 पूर्व व पश्चिम देशांतर एक ही होती है। यह दो अलग अलग रेखाएं नहीं होती, इसलिए एक घटा दिया जाता है। दीवारी एटलस के मानचित्र पर ये दो प्रतीत होती है, जबकि ग्लोब पर एक। देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्थिति के निर्धारण हेतु आवश्यकता पड़ी। अक्षांश व देशांतर से किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण होता है। उदाहरण के तौर पे 69
डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है। स्थिति के लिए हम अक्षांश देशांतर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, न कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा जैसे शब्दों का। जैसे दोस्तों अपने को बताना हो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने इस तरीके से भी बता सकते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। तो चलिए आगे अपने बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। भूपृष्ठ पर प्रधान यमोत्तर के पूर्व में पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इस तरीके से खींची गई है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच जो दोस्तों आपको पता है, यहाँ वाली जो दूरी है इनकी एक रेखा के बीच में, वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर अपने पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो चलिए देशांतर रेखा के बारे में आगे बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। समय की गणना हेतु 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम यमोत्तर रेखा के ठीक विपरीत 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। जो देशांतर रेखाओं की अन्य विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। यानी कि ये जो दो रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है इसे क्या कहते हैं? अपने गौर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यानी कि जो ये दो देशांतर रेखाएं हैं इनके मध्य जो दूरी है वह कितनी होती है? इसमें 111.32। और अक्षांश के बीच कितनी थी? अपने पढ़ के आए थे 111 थी। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी का अंतर है वह कितना है? 30.32 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा वृहत वृत्त का निर्माण करती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 घंटे में 360/24 यानी कि 15 डिग्री घूमती है, तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर समय आगे होता है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय पीछे होता है। इसका प्रमुख कारण सूर्य का पूर्व में उदित होना एवं पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमना है। इसलिए पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है। पृथ्वी के सभी स्थानों पर इसी कारण समय की विभिन्नता देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। 1884 में इसका निर्धारण वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो निर्धारण है वह कब हुआ था? 1884 में हुआ था। 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरती हैं। इस रेखा का संबंध वार, तिथि या दिनांक के निर्धारण से है। इस रेखा को पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है, जबकि पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। तो यह चित्र में भी दोस्तों दर्शाया गया है देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब पर इस तरीके से दर्शाई गई हैं। इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर और देशांतर रेखाएं दोस्तों इस तरीके से दर्शाई जाती हैं। जो इनके मध्य की दूरी वो है 111.32 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपने पृथ्वी से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पृथ्वी की आकृति है वह क्या है? जोड़ के आकार की है। जो पृथ्वी की आकृति है वह क्या है? जोड़ के आकार की है। अक्षांश
द्वितीय जो व्यास है वह है पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर या 7900 मील। भूमध्य रेखीय जो व्यास है 12,757 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि है वह 40,008 किलोमीटर। विषुवतीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। और जो पृथ्वी में जलीय भाग है वह है 71%। और जो स्थलीय भाग है वह है 29%। औसत घनत्व है जो पृथ्वी पर 5.5 है। जो पृथ्वी की अनुमानित आयु बताई गई है वह है 46 मिलियन वर्ष है। जो पृथ्वी का परिभ्रमण का समय है दोस्तों तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। अब बात करते हैं परिक्रमण समय के बारे में। तो पृथ्वी अपना एक जो परिक्रमण समय है सूर्य का वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पार करती है। जो इस समय परिक्रमण के समय जो इसकी गति है वह 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो परिक्रमण वेग है वह 29.8 किमी प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है जो वो 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश धरातल पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश धरातल पर पहुंचता है 2 मिनट से भी कम समय में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको सभी तथ्य बताए गए हैं वो NCERT की बुक्स को पढ़कर तैयार किए गए हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आपको सिर्फ करना यह है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और जिस भी वीडियो की आपको PDF चाहिए आप उसमें उसका नाम लिखें और आपकी मेल ID लिखें। जल्द से जल्द आपको जो PDF है वो ईमेल कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल वीडियो नगर को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।